हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 5 मार्च 2024 आप लोग ध्यान देंगे, 5 मार्च 2024 को गृह विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और यह मॉडल पेपर केवल बालिकाओं के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बालिकाओं का जो सिलेबस है गृह विज्ञान का, वही सिलेबस बालकों के लिए भी है। तो यह पेपर जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, सेम इसी तरह का पेपर आएगा 5 मार्च 2024 को, सेम इसी पैटर्न पर होगा। और ये जो प्रश्न है इस मॉडल पेपर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे वादा करता हूं 100% यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 5 मार्च 2024 का जो पेपर होगा गृह विज्ञान विषय का, उसमें जरूर यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर देना और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गृह विज्ञान विषय कोड 930 है और यहाँ पर पेपर कोड है 823 BZ। आप लोग ध्यान देंगे, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है, रट लेना है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको समय मिलेगा पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कुछ निर्देश दिए गए हैं जिनको पढ़ना है आपको, क्योंकि इन्हीं निर्देशों के अनुसार ही आपको बोर्ड परीक्षा देनी होती है। पहला है यहाँ पर, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिलेगा, यानी 3 घंटे आप पेपर को सॉल्व करेंगे। 3 घंटे का समय आपको पेपर को हल करने के लिए मिलेगा। 15 मिनट का समय आपको पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। तो जिस प्रश्न का आपको अच्छे से आता है उत्तर, उसको सबसे पहले लिखिएगा, या OMR सीट वाले प्रश्न हैं उनको सबसे पहले भरिएगा। अगला है यहाँ पर नोट में लिखा है, पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है सामने ही दिया गया है इसका विवरण। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय तथा दीर्घ उत्तरीय 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले ही दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, खंड का के अंतर्गत जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनको आपको ज्यादा ध्यान देना है। यानी जो 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इस तरह से 20 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर भरते हैं। कहाँ पर? OMR में, क्योंकि इसमें किसी भी तरह से राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटेंगे। बस आप OMR सीट अच्छे से भरिएगा और उत्तर जब आप 20 प्रश्नों का सही भरोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपके 20 नंबर पूरे पूरे पक्के हो जाएंगे। बाकी जो 50 नंबर का प्रश्न आते हैं, यानी जो खंड खा के अंतर्गत 50 नंबर के प्रश्न आएंगे, उनमें तो आपके नंबर कट जाएंगे राइटिंग वगैरह के, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं आप प्रत्येक विषय में ये बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे 20 प्रश्न, इनको जरूर ध्यान दें। और यहाँ पर आप मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे होंगे, यहाँ भी निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए। यानी जो विकल्प सही है उसी के अनुसार आपको OMR सीट में भरना है। यहाँ पर पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा बजट का मुख्य मद नहीं है। यहाँ पर क्या होगा? मुख्य मद होगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मध्य नहीं होगा, यहाँ पर होगा मुख्य मद नहीं है। तो पहला है विकल्प शिक्षा, दूसरा है आवास, तीसरा है भोजन, चौथा है फैशन। तो बजट का मुख्य मद है, शिक्षा है, आवास है, भोजन है, लेकिन फैशन नहीं है, इसलिए उत्तर क्या होगा यहाँ पर? फैशन। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, संचयिका जमा खाता किसके लिए है?
विकल्प पहला श्रमिक वर्ग के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, वृद्धों के लिए या स्कूली बच्चों के लिए। तो संचय का जमा खाता किसके लिए है? इस प्रश्न का उत्तर होगा स्कूली बच्चों के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ये सभी प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है, कब किया जाता है? पहला है विकल्प धातुओं को चमकाने के लिए, दूसरा है फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, तीसरा है विकल्प बर्तनों की सफाई के लिए, चौथा है घर की सफाई के लिए। तो वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग आप सभी जानते हैं घर की सफाई के लिए किया जाता है और इसका अधिकांश प्रयोग आपने शहरों में ही देखा होगा। यदि आप ग्रामीण स्तर से हैं तो आप कभी कभी ही इसको देख पा रहे होंगे, यानी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा रखा जा सकता है, किसके कारण या किसका प्रयोग करके? पहला विकल्प पानी में थोड़ा नमक डालकर, दूसरा पानी में थोड़ी चीनी डालकर, तीसरा फूलदान को धूप में रखकर, चौथा फूलदान को बंद कमरे में रखकर। फूलदान में फूलों को अधिक समय तक ताजा यदि हमें रखना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? पानी में थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो फूलदान के जो फूल हैं वो कुछ अधिक समय तक ताजे बने रहेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विकल्प पहला है चूना, दूसरा साधारण नमक, तीसरा ब्लीचिंग पाउडर, चौथा जिंक ऑक्साइड। जल को शुद्धिकरण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, कोयला कार्बनिक वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? यानी कोयला या कार्बनिक वस्तुएं जब जलाई जाती हैं तो इससे कौन सी गैस बनती है? पहला है विकल्प ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है अमोनिया और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कोयला या कार्बनिक वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। प्रश्न संख्या 8 है, विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? तो मच्छरों से मलेरिया रोग फैलता है। कौन सा? मलेरिया रोग फैलता है। प्रश्न संख्या 10 है, कपड़े पर आवश्यक चिन्ह लगाने चाहिए। यदि हमें कपड़े पर चिन्ह लगाने हैं तो इसके लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? मिल्टन चाक का। किसका? मिल्टन चाक से हम कपड़े पर आवश्यक चिन्ह लगा सकते हैं जब हम कपड़े की कटाई करते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है, ऊनी एवं रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं यदि हमें ऊनी व रेशमी वस्त्रों को धुलना है इसके लिए हमें रीठे का घोल का प्रयोग करना होगा। प्रश्न संख्या 12 है, सब्जियों को कब धोना चाहिए? तो क्या हमें सब्जियों को छीलने के बाद धोना चाहिए या काटने के बाद या छीलने से पहले या कभी नहीं? तो सब्जियों को हमें छीलने से पहले धोना चाहिए। प्रश्न संख्या 13 है, यहाँ पर विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? चावल है, गेहूं, आंवला या खट्टे फल या ये सभी? तो आप सभी जानते हैं जितने भी खट्टे फल होते हैं, आंवला है, संतरा है, ये सभी जो फल हैं इनके अंतर्गत कौन सी विटामिन होती है? विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, यहाँ पर मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव के चेहरे में कुल 14 हड्डियां यानी अस्थियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 15 है मेरे प्यारे बच्चों, मोच आने पर निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यदि हमें मोच आ गई है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आप सभी जानते हैं आयोडेक्स का प्रयोग करा जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 16 है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 4 या अनेक? तो प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 2 फेफड़ों
की संख्या होती है, यानी 2 फेफड़े पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, बर्फ की टोपी का प्रयोग कब होता है? पहला विकल्प है ठंड से बचने के लिए, दूसरा है घर से बाहर जाते समय, तीसरा ठंडी सेंक देने के लिए, या इन सभी के लिए। तो बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है ठंडी सेंक देने के लिए। प्रश्न संख्या 18 है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, तो नाड़ी की गति प्रति मिनट कितनी होती है? 72 से 80 बार। प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तपेदिक। अगला प्रश्न है यहाँ पर HO, यहाँ पर HO नहीं होगा, यहाँ पर H2O होगा। रासायनिक यौगिक है, यानी सूत्र है किसका? जल का, वायु का, पृथ्वी का, या इनमें से किसी का नहीं। तो H2O रासायनिक यौगिक यानी सूत्र है किसका? जल का ही है। प्रश्न इसके बाद आप देखोगे खंड बा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न, और मेरे प्यारे बच्चों इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। तो अति लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरी हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए, और प्रत्येक प्रश्न है कितने नंबर का? 2 नंबर का पूछा जाएगा। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। तो प्रश्न संख्या 21 है, शुद्ध व अशुद्ध जल में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 22 है, हल्दी का धब्बा किस प्रकार छुड़ाया जाता है? प्रश्न संख्या 23 है, गरारे करने से क्या लाभ होते हैं? प्रश्न 24 है, रसोई घर में संवातन की उचित व्यवस्था क्यों होनी चाहिए? और प्रश्न संख्या 25 है, सिलाई किट में रखी जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेना, शरीर में कंकाल की क्या उपयोगिता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और साथ ही इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना, क्योंकि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे लघुत्तरी प्रश्न जो कि इस प्रकार से आएंगे। निर्देश यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरी हैं। इनके अधिकतम उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में। तो प्रश्न संख्या 27 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पीतल और स्टील के बर्तनों की सफाई के लिए या सफाई के बारे में लिखिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मानव शरीर में बाहु की अस्थियों का वर्णन चित्र की सहायता से कीजिए। और प्रश्न 28 है, 6% वार्षिक यानी साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न अगला है, हैजा रोग के लक्षण एवं बचाव के उपाय लिखिए। और प्रश्न इसके बाद यहाँ पर अथवा में है, हड्डी की टूट कितने प्रकार की होती है? हड्डी टूट के 2 कारण लिखिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर 30 है, 2 वर्ष की बालिका में बेबी फ्रॉक में कितना कपड़ा लगेगा और इसकी नाप कैसे यानी खाका कैसे बनाया जाएगा? अथवा में प्रश्न है, भोजन पकाने की विधियों के नाम लिखिए, किन्हीं 2 विधियों का वर्णन भी कीजिए। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूमि प्रदूषण की रोकथाम के लिए आप क्या सुझाव देंगे? अथवा में प्रश्न है, यहाँ पर थर्मामीटर का प्रयोग करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसके बाद दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे, और जिनको सॉल्व करने से पहले निर्देश जरूर पढ़ लेना। कह रहा है प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरी हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर है 32 संख्या का प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 32, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन से आप क्या समझती हैं? कृत्रिम श्वसन की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। अथवा में है यहाँ पर प्रश्न, पका भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? प्रेशर कुकर में भोजन पकाने के किन्हीं 4 लाभों को लिखिए। प्रश्न संख्या 33 है, संधि किसे कहते हैं? संधियों के प्रकार लिखिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पर्यावरण संरक्षण के लिए जनता को कैसे जागरूक किया जा सकता है? और प्रश्न संख्या 34 है, बचत किसे कहते हैं? बचत करने के
तरीकों के नाम लिखिए। जीवन बीमा में क्या लाभ हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर प्रोवाइड कराया है, हिंदी विषय का, और आज इस वीडियो में गृह विज्ञान का। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।